आज का जो अपना टॉपिक है वो है नदियों का। तो आज अपन पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियां। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज। तो बिल्कुल जो अपन पिछले क्लासों में भारत के अंदर पूरा देख चुके थे अपने, जो इंडिया की पोजीशन क्या है, उसके बाद में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अपने ये टॉपिक पढ़ चुके थे। उसके बाद में माउंटेन रेंज, जो पहाड़ियां हैं, पर्वतमालाएं हैं, उसके बाद के अंदर माउंटेन पीक, पर्वत चोटियां। ठीक है, और जो अपने भारत के प्रमुख बंदरगाह पोर्ट पढ़ लिए थे। ठीक है ना, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट ये देख लिया था, कहां से कहां तक। ठीक है ना, उसका विस्तार वगैरह सारी चीज कर ली थी। और आगे का टॉपिक है जो आपने जो प्रमुख दर्रे वगैरह भी पढ़ लिए थे। ठीक है, जो आज का टॉपिक है हमारे भारत की प्रमुख नदियों का। देखो बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं नदियां। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं किसकी, भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा। ठीक है ना, भारत की राष्ट्रीय जो नदी है या नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, गंगा। तो अपन बात करते हैं कौन सी नदी पढ़ेंगे अपन आज बच्चों, गंगा नदी। ठीक है, कौन सी नदी पढ़ेंगे, गंगा। देखो यार, गंगा नदी पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी नदियां पढ़ ली। ठीक है ना, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है बच्चों। ठीक है ना, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, गंगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, 2008 के अंदर गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, 2008 में किया गया था। अब अपन बात करेंगे सारी चीजें अपन मैप से पूरा समझेंगे अपन। तो डायग्राम लाते हैं छोटा सा। देखो बच्चों, ये भारत का एक स्टेट है और इस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड राज्य। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के अंदर यहाँ पर अपन चलते हैं ऊपर, और यहाँ पर एक ग्लेशियर है, और उस ग्लेशियर का नाम है क्या, गंगोत्री। गंगोत्री नाम का ग्लेशियर है बच्चों। हिंदी में बोलते हैं ग्लेशियर को हिमनद। तो गंगोत्री ग्लेशियर कहां पर है, उत्तराखंड से, वहां से एक नदी निकलती है, उसी को हम गंगा नदी कहते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गंगा नदी का उद्गम स्थल बोले तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर से। और गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो कहां पर है, उत्तराखंड में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है ना, वो गंगा नदी के नाम से नहीं जानी जाती, तो भागीरथी नदी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को क्या कहते हैं, भागीरथी नदी। देखो बच्चों, यहाँ से नदी निकली है और उस नदी का नाम है, गंगा नहीं है, अभी गंगा नहीं जानते यहाँ से, तो इसको कहते हैं भागीरथी। देखो बच्चों, यहाँ पर एक गांव है चामोली। चामोली डिस्ट्रिक्ट लगती है उत्तराखंड के अंदर, और वहां पर एक नदी है और उस नदी का नाम है भीलगाना। कौन सी नदी, भीलगाना नदी। खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग नाम से एक क्या ग्लेशियर है, खतलिंग ग्लेशियर कहां, उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है भीलगाना। क्या नाम है बच्चों, भीलगाना। और भीलगाना नदी या आकर किस में मिलती है, भागीरथी में। और इन्हीं के संगम पर एक डैम बना हुआ है बच्चों, और उस डैम का नाम है टिहरी डैम। कौन सा, टिहरी बांध। क्वेश्चन आता है बच्चों, टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये अपने नॉर्मल आ गया, किसके अंदर है, आर्मी के अंदर आया, तो उसमें उत्तर क्या रहेगा, सीधा इतना सा आएगा, गंगा नदी। थोड़ा सा लेवल पूछ लिया जाए, गंगा नदी ऑप्शन में नहीं दे तो क्या रहेगा, भागीरथी। आपको कहते हैं गंगोत्री हिमनद से, गंगा नदी किस नाम से, भागीरथी नदी के नाम से। ठीक है, और भागीरथी गई आगे, और इसके अंदर है भीलगाना मिल गई, और दोनों के संगम पर एक डैम बना हुआ है, उस डैम का नाम क्या है, टिहरी डैम। क्वेश्चन आ जाए, टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भैया, नदी क्या रहेगा, भागीरथी नदी। और वैसे तो ये भागीरथी और भीलगाना के संगम पर बना हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो ऑप्शन देखो, भागीरथी है तो भागीरथी, गंगा है तो गंगा करोगे, क्योंकि गंगा तो भी अपन कह भी नहीं सकते गंगा। ठीक है, तो उत्तर ऑप्शन में क्या रहेगा, भागीरथी। और क्वेश्चन आगे अगर सीडीएस में आएगा तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि टिहरी डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो भागीरथी और भीलगाना दोनों आएगा, यूपीएससी पूछेगा तो। ठीक है ना, तो भागीरथी और भीलगाना दोनों के संगम पर है कौन सा बांध है, टिहरी बांध। तो भागीरथी नदी और भीलगाना, अगर एक पूछे तो आप कहोगे सर भागीरथी, और दोनों आए तो भागीरथी और भीलगाना के संगम पर। दूसरी बात, आप कहोगे सर कौन से स्टेट में बना हुआ है ये, उत्तराखंड में बच्चों। कहां पर है, उत्तराखंड में है। और ये क्या है बच्चों, भारत का सबसे ऊंचा
ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध का भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? टिहरी डैम। टिहरी डैम कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड में। कौन सी नदी पर बना हुआ है? भागीरथी और फेलगाना के संगम पर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है। जब टिहरी डैम का निर्माण किया जा रहा था तो उसी को लेकर यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन, जो मैंने पहले समझाया था आपको। ठीक है ना, वही सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में टिहरी डैम बनाया जा रहा था, वही पर आंदोलन किया था, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो इतना ध्यान रखो, टिहरी डैम या टिहरी बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? भागीरथी और फेलगाना के संगम पर। किस राज्य में? उत्तराखंड में। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। ऊंचा है तो आप लोग सर ऊंचाई बता दीजिए। देखो बच्चों, इसकी ऊंचाई है कितनी? 261 मीटर। इतनी इसकी हाइट है। क्लियर है? अब आगे देखोगे। अब गंगा नदी निकली कहां से? चामोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से। उसके बाद में चली आगे की। फिर चलने के बाद में देखो बच्चों, एक नदी है, उस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा। और अलकनंदा नदी, अलकनंदा जो नदी है भैया, ये कहां से निकलती है बताओ आप? ये निकलती है सतोपथ ग्लेशियर से। सतोपथ नाम का ग्लेशियर वहां से निकलती है ये। और सतोपथ ग्लेशियर से निकली और वहां भी वो आती है और किस में आकर मिल जाती है? आप कहोगे सर भागीरथी में मिल जाती है। और जब भागीरथी में मिलती है ना, तो ये स्थान कौन सा है बच्चों? ये है देवप्रयाग। ये कौन सा है? देवप्रयाग। देखो बच्चों, देवप्रयाग स्थान है, वो कौन सी नदियों के संगम पर है? आप कहोगे सर भागीरथी और अलकनंदा। जहां पर अलकनंदा आकर मिलती है भागीरथी, वो स्थान क्या कहलाया? देवप्रयाग। यहीं से ही भैया गंगा नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। इससे पहले गंगा को किस नाम से जानते हैं? भागीरथी नदी। क्वेश्चन आ जाए आपसे, गंगा गंगा के नाम से कहां से जानी जाती है? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग कहां है? उत्तराखंड में। कौन सी नदी के संगम पर है? अलकनंदा। तो आप कहोगे सर जब अलकनंदा अपने भागीरथी में मिलती है, वो स्थान देवप्रयाग कहलाता है। यहीं से गंगा नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रख लेना। तो देवप्रयाग, यहीं से गंगा नदी के ठीक है, ये हुआ। अब देखो, फिर अभी तो पहाड़ी क्षेत्र में बह रही गंगा नदी, अब फिर आएगी धरातल पर। क्वेश्चन आ जाए आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी सबसे पहले धरातल पर कहां आती है? ठीक है ना, बाउंड्री मैदानी क्षेत्रों पर। आप कहोगे सर हरिद्वार। समझ में आया? हरिद्वार। हरिद्वार कहां है? उत्तराखंड के अंदर। वहीं पर अपने जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं, उनकी अस्थियां विसर्जित करके आते हैं। दादा परदादा कोई चल जाए तो अस्थियां बड़ी अब भागे आओ पानी में, ठीक है, छोड़ के आते हैं। तो वो स्थान है भैया हरिद्वार। हरिद्वार शहर कहां पर है? उत्तराखंड में। कौन सी नदी किनारे? गंगा के किनारे। ठीक है, यहीं पर सबसे पहले धरातल पर आती है, उससे पहले पहाड़ों में बहती है। अब देखो बच्चों, ये आ गया हरिद्वार, सबसे पहले धरातल पर उतरी गंगा नदी, पहले तो पहाड़ी क्षेत्र में। उसके बाद में देखो बच्चों, फिर आता है ऋषिकेश। ऋषिकेश हरिद्वार दोनों कहां है? उत्तराखंड में। तो कहां पर है? गंगा नदी किनारे है। फिर देखो गंगा नदी उत्तराखंड के बाद में कहां जाती है? यूपी में। ठीक है, यूपी में चली है बच्चों, चली है, चल दो। ठीक है, तो अब देखो उसके बाद में कहां चली गई? बिहार में। बिहार के बाद में झारखंड में। फिर कहां चली गई? वेस्ट बंगाल में। अब देखो बच्चों, ये तो कौन आ गया? हरिद्वार। हरिद्वार शहर। ये आ गया बच्चों ऋषिकेश। उसके बाद में यूपी के अंदर आपसे पूछा जाए कानपुर। कौन कौन से शहर गंगा नदी किनारे? कानपुर, वाराणसी और कन्नौज। कानपुर कल बताया था ना आप लोगों को। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। अगर पूछा जाए आपसे मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, कानपुर यूपी। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बच्चों? कानपुर को। जो कानपुर शहर है वो कहां पर है? यूपी के अंदर। कौन सी नदी किनारे? गंगा के किनारे। ठीक है भैया। फिर वाराणसी, ठीक है, गड्डियों का शहर वाराणसी है बच्चों। उसके बाद में कन्नौज। आपको पता हो कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 के अंदर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच के अंदर, वही है ये कन्नौज।
तो आप कहोगे सर कन्नौज शहर यूपी में कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। तो 3 शहर आगे यूपी के, फिर चली जाती है कहां पर? बिहार के अंदर। फिर कहां चली गई गंगा नदी? बिहार में। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा पुल, ब्रिज बताओ। भूपेन हजारिका का पुल, ठीक है, डोला सादिया पुल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है बच्चों। दूसरा सबसे लंबा पुल, पहले जब डोला सादिया नहीं बना था उससे लंबा जो पुल है ना वो इसी नदी पर बना हुआ था, उसका नाम क्या है? महात्मा गांधी पुल। क्या यार भूल जाते हो तुम लोग? महात्मा गांधी पुल, महात्मा गांधी सेतु या पुल कहां पर है? आपको इसे गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। और कहां पर? पटना बिहार के अंदर। कहां है बच्चों मात्मा गांधी पुल? पटना बिहार के अंदर है, ठीक है। तो फिर दूसरा कैसे? पटना शहर कौन सी नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। फिर अगर बात करें अपन भागलपुर, भागलपुर मुंगेर, ठीक है ना, भागलपुर शहर कहां है? बिहार का है। आपको सिर्फ पटना भागलपुर दोनों बिहार के शहर है, दोनों कौन सी नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। फिर गंगा नदी कहां पर है? झारखंड में। उसके बाद में कहां पर है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना, झारखंड के बाद में वेस्ट बंगाल में। देखो बच्चों वेस्ट बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बट जाती है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो कहलाती है भैया हुगली, हाँ वेरी गुड, हुगली नदी। कोलकाता शहर कौन से नदी किनारे है? ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। कोलकाता शहर आप बोलोगे सर हुगली नदी किनारे, कोलकाता शहर हुगली नदी किनारे। दूसरा क्वेश्चन है का विश्वासघाती नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? का सर विश्वासघात कौन करती है? जो सुगली होती है। सुगली कौन? का सर हुगली, ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना। विश्वासघाती नदी आप बोलोगे सर कैसे विश्वासघात? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का एकमात्र रिवर पोर्ट या इंटरनल वाटरवे प्रदान करने वाला एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह कौन सी नदी पर? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। इसी किनारे पर पानी के जहां समुद्र में व्यापार करते हैं, पर सर यहाँ पर हुगली नदी में पानी बहुत ज्यादा है सर, क्योंकि पीछे कौन सी नदी का भाग है? ये गंगा नदी का ही है, ठीक है। तो गंगा नदी से ये ब्रांच निकले पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो हुगली, और हुगली के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। इसी के किनारे कौन सा पोर्ट है? कोलकाता पोर्ट। और कोलकाता जो बंदरगाह है भारत के अंदर एकमात्र आंतरिक जल मार्ग प्रदान करने वाला या इंटरनल वाटरवे या फिर रिवर पोर्ट ऑफ इंडिया, कोलकाता पोर्ट। और इसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ये तो मैंने आपको सारे करवा दिए गए। और आपसे पूछा जाए अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी या कोलकाता पोर्ट के वर्कलोड को कम करने के लिए कौन से पोर्ट की स्थापना की गई? हल्दिया। और हल्दिया पोर्ट कहां पर है? यहीं पर है कोलकाता के पास में, ठीक है ना, ये चीज है। तो देखो बच्चों ये तो होगी हुगली नदी। दूसरी चली जाती है वो क्या है? गंगा नदी के नाम से, ठीक है ना, गंगा कह दो चाहे भागीरथी कह दो, ये चीज है। अब देखो भैया अगर यहाँ पर एक बात क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फरक्का बांध कौन सा डैम बच्चों? फरक्का डैम। फरक्का डैम किस नदी पर बना हुआ है बच्चों? आपको सर गंगा नदी पर। फरक्का बांध किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर। और किस राज्य में? पश्चिमी बंगाल में। अब देखो भैया गंगा नदी कहां चली जाती है? पश्चिम बंगाल में बहने के बाद में बांग्लादेश में। कहां चली जाती है? फिर बांग्लादेश में चली जाती है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, क्या सर गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर क्या रहेगा? उत्तर क्या रहेगा? पद्मा। आप कहोगे सर गंगा नदी को बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से? पद्मा के नाम से जानते हैं। हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। अब देखो बच्चों फिर चलिए आगे, फिर देखो भैया इसके अंदर एक नदी और आकर मिलती है, कौन सी नदी? ये क्वेश्चन पूछा गया रिलेशन की भर्ती, ठीक है ना, रेलवे के अंदर कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने कौन सा एग्जाम नहीं छोड़ा गया। तो देखो बच्चों सर गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि बांग्लादेश में बहने के बाद में इसमें कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आ जाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम किस नाम से?
मेघना के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों? मेघना नदी। तो किस नाम है? मेघना नदी क्या है? तो आप कहोगे सर गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम ही क्या कहलाता है? मेघना। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा। फरक्का बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर। कौन से स्टेट में? हुगली नदी किसका भाग है? गंगा नदी का। और भैया कोलकाता से कौन सी नदी किनारे? हुगली किनारे। क्वेश्चन पूछा जाए बिहार की राजधानी पटना। पटना से कौन सी नदी किनारे? गंगा किनारे। महात्मा गांधी पुल कहां पर है? पटना बिहार में। कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर है। ठीक है। यूपी के कौन कौन से शहर है? कानपुर, वाराणसी और कन्नौज, तीनों शहर गंगा के किनारे। गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। किस नाम से जानी जाती है? भागीरथी। और आगे देखो भागीरथी चली तब इसमें कौन सी नदी मिली? भीलगाना। भीलगाना और भागीरथी के संगम पर कौन सा डैम? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ऊंचाई कितनी? अब चलिए भैया भागीरथी और भागीरथी में कौन सी नदी आकर मिली? अलकनंदा। वो स्थान है यहीं पर गंगा नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। फिर कौन कौन से शहर? हरिद्वार और ऋषिकेश। सबसे पहले धरातल पर है हरिद्वार में। उसके आगे फिर कौन से स्टेट में चली गई? यूपी में। यूपी के कौन कौन से शहर? कानपुर, वाराणसी, कन्नौज। फिर कहां चली गई? बिहार में। बिहार के पटना, भागलपुर, मुंगेर। ये शहर कौन से नदी किनारे? हाँ। कौन सा पुल है? महात्मा गांधी पुल गंगा पर। फिर देखो भैया झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल में दो भागों में, एक हुगली और दूसरी गंगा। फरक्का बांध। फिर चलिए बांग्लादेश में किस नाम से? पद्मा के नाम से। समझ में आ गया सारा क्लियर? फिर इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है? ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम मेघना। ये चीज। अब देखो बच्चों एक और इंपॉर्टेंट डाटा देगा। अब देखो यहीं पर क्या बना हुआ है? डेल्टा। और कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा। देखो बच्चों यहीं पर डेल्टा बना हुआ है और उस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। क्वेश्चन पूछा था आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा। अब डेल्टा किसे कहते हैं आप बताओगे? बताइए डेल्टा किसे? पानी के बहाव से मतलब जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है ना उसके ऊपर जो बनता है। तो जो मलबा आता है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है उसके बाद में जगह बनती है। आप बताइए सर। जिसमें नदी बहुत सारे भागों में निकल जाती है बाहर की तरफ जैसे जाती है। बड़े बड़े जिसमें बहुत उसमें पानी में समाती है। जैसे कोई जगह है ना उसके दोनों तरफ से नदियां निकलती है। तो चलो ठीक है आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो भैया ये नदियां है, नदियों का उद्गम स्थल ऐसा है नहीं किसी समतल भूमि से निकलती है। तो आप कहोगे सर नदियां कहां से निकलती है? नदियां निकलती है पहाड़ी क्षेत्रों से। बारिश होती है, बारिश का पानी पहाड़ों पर रहता है, ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है और वो बर्फ के रूप में रहती है। तो ग्लेशियर तो मतलब बर्फ का ही, और पिघल के वो चलते हैं, पानी चलता रहता है, ये चीजें। तो अब देखो पहाड़ों से ये क्या है? पानी आया सर, धारा निकली पहाड़ों से। अब देखो वहां से नॉर्मल तरीके से आता है या तेजी के साथ आता है? सीधी सी बात है, पानी ज्यादा तेजी के साथ आएगी। अब पहाड़ों से पानी आएगा तो अपने साथ में क्या लेकर आएगा? सर पत्थर, कंकर, मिट्टी वगैरह, पत्ते, पत्तियां, जो भी कचरा वगैरह सब एक साथ आता है सर। एक साथ आया तो ये बोला, अब नॉर्मल भाषा में उसको बोलते हैं मलबा। ठीक है ना? मिट्टी, कंकर वगैरह ये अपने साथ लेकर आई, ये लेकर आई, चलती रही। अब देखो भैया निकले तेजी से आते हैं ये मिट्टियां। देखो भैया अब धीरे धीरे क्या होता है? आप एग्जांपल के तौर पर समझो कि किसी ने अपने खेतों के अंदर पानी लगाया है नहरों से। नहरों पर मान लीजिए छोटे छोटे क्या करते हैं सर, अपने जो छोटे नाले वगैरह निकाल लेते हैं ना, हाँ, तो वहां से पानी निकाला हमने। तो अब देखो उसमें कचरा होता है, वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है। अब धीरे धीरे अगर पानी बहुत ज्यादा दूरी तक लेकर जाए तो क्या होता है सर? भाव क्षेत्र अगर कम हो जाएगा तो ये जो साथ में मलबा वगैरह आया है वो उसकी भी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, वो आकर हो जाएगा सर समुद्र से पहले। ये होता है समुद्र से पहले क्या होती है? स्पीड कम हो जाती है बिल्कुल ही इन नदियों की। अब वो सर मलबा है, वो जो कचरा है, जो कंकर मिट्टी वगैरह है, वो इधर से रुकनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? अब रुकनी स्टार्ट हो जाती है तो पानी तो भैया पास से निकलेगा तो वो मलबा एक बहुत बड़ा क्षेत्र घेर लेता है। तो ये चीज आप कह रहे हैं दो धाराओं में बढ़ जाती है तो पानी की धारा इस हिसाब से निकल जाती है। ये क्या कहलाया? डेल्टा नुमा आकृति बन गई, तो ये कहलाया डेल्टा। ठीक है? और ये जो अपन बात करते हैं उसमें कौन सी मिट्टी होती है बच्चों? डेल्टाई क्षेत्रों में एलुवियल सॉइल होती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? एलुवियल सॉइल। ठीक है ना? अगर मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भारत के भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था, क्या सर मैदानी क्षेत्र का निर्माण किससे हुआ है? मतलब आपको नदियों के द्वारा हुआ है।
ठीक है ना, नदियों के द्वारा अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लाएगी और उस क्षेत्र में छोड़ती गई, उसी से क्या हुआ था, विशाल मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ था। उसी प्रकार ये जो मलबा है समुद्र से पहले छोड़ जाती है, उसे डेल्टा कहते हैं बच्चों। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। क्वेश्चन पूछा था विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, आप बोलोगे सर गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा का विस्तार कितने देश में है सर, 2 देशों में फैला हुआ है सुंदरबन डेल्टा। कौन कौन सा सर, भारत और बांग्लादेश। भारत के कौन से स्टेट में, पश्चिमी बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा भारत के कौन से स्टेट में, पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। और जो एक देखो भैया, ये जो डेल्टाई क्षेत्र है यहाँ पर कौन से प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं या वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव। आप कहोगे सर मैंग्रोव, मैंग्रोव जो वन होते हैं ना वो डेल्टाई, बिल्कुल डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। डेल्टाई क्षेत्र में जो फॉरेस्ट या वन पाए जाते हैं उन्हें मैंग्रोव वन कहते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में कौन से प्रकार के वन है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन से प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, सुंदरी नामक पेड़, ठीक है ना, सुंदरी नामक पेड़, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा, सुंदरबन डेल्टा पड़ा। तीसरी बात है, यहाँ पर सर्वाधिक कौन सी फसल होती है सर, यहाँ पर सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। कौन सी फसल है, जूट। विश्व में सबसे ज्यादा जूट कौन से देश में, भारत में। और भारत में कहां पर, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा का विस्तार भारत के किस राज्य में है, पश्चिमी बंगाल में है। आपको पता होगा सुंदरबन डेल्टा के साइड के अंदर कौन सा नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क। और सुंदरबन नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है भैया, व्हाइट टाइगर के लिए, ठीक है ना। तो व्हाइट टाइगर ये होते हैं बच्चों, ये समझ में आ गया पूरा पूरा, ठीक है। तो अब क्या करो, इसको लिखो, आप बनाओ, ठीक है भाइयों, ठीक है।